जो वहाँ अमेरिका से दिल्ली आ गए तो दिल्ली से झारखंड आना चाहिए था। ठीक है, अभी आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, बट प्लीज आप मत आना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर झारखंड की रांची में भी छात्र आंदोलन जारी है। पिछले 25 जुलाई से यहां पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, शिकायतें भी आ रही हैं कि भाई जंतर मंतर का प्रदर्शन तो दिखा दिया गया, उस पर बात कर ली गई, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? अभिजीत दीपके कहाँ हैं? अभिजीत दीपके क्यों नहीं आ रहे हैं? झारखंड की सरकार छात्रों की मांगों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? वहीं इस समय जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से अपना एजेंडा चला रहा है? झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो कितना सही है, कितना असली है? दोस्तों आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से अपील है वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बहुत कुछ है। तो दोस्तों आपको बता दें, खबर ये है कि झारखंड के रांची में एक आंदोलन शुरू हुआ है। 25 जुलाई से ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। और जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक साहब हड़ताल पर बैठे हुए थे, ऐसे ही देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें छात्र झारखंड का सोनम वांगचुक कह रहे हैं, वो भी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। परीक्षा में धांधली, गड़बड़ी को लेकर ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर से जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर ये पूरा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। देवेंद्र नाथ महतो और छात्र झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं। और इनकी डिमांड जानते हैं क्या है? इनकी डिमांड है कि इसकी सीबीआई, ईडी से जांच की जाए। तो ईडी, सीबीआई से जांच कौन करवाता है? केंद्र सरकार कराती है, मोदी सरकार कराती है। इसमें सोरेन सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। कहा जा रहा है कायदे से तो ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन दिल्ली में होना चाहिए था, क्योंकि डिमांड है ईडी, सीबीआई की जांच की। लेकिन ये लोग रांची में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन को लेकर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये धरना प्रदर्शन बीजेपी द्वारा प्रायोजित है? क्योंकि यहाँ पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभिजीत दीपके को आने की जरूरत नहीं है। झारखंड के रांची में प्रदर्शन करने पहुंचे एक छात्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम शांति से बिना गाली गलौज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों से हमारी मेहनत खराब ना हो, इसलिए अभिजीत दीपके, सीजेपी इस प्रोटेस्ट में ही ना आए। जैसे लोगों को लगेगा, इन जैसे लोगों को लगेगा, सब हम लोग तो रोने लग जाएंगे, आंख से आंसू निकल जाएगा कि इतना मेहनत के बाद भी इस प्रोटेस्ट में एक दाग धब्बा लग गया। और मैं बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें अभिजीत दीपके से कोई वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को बुरा लगता, अच्छा लगता, आई डोंट केयर, बट प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा है। मुझे मरना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, कैमरे में नहीं मुझे फुटेज खाना है, मुझे मरना होगा, मैं मर जाऊंगा, स्टेज पे मर जाऊंगा, स्टेज के पीछे मर जाऊंगा। मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अभिजीत दीपके को लेकर इस आंदोलन में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली से झारखंड क्यों नहीं आ सकते? कुछ लोग अभिजीत दीपके से ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ छात्र जहां अभिजीत दीपके को झारखंड बुला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभिजीत दीपके का विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो अभिजीत दीपके का विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं? दोस्तों इसी सवाल में सारा जवाब छिपा हुआ है। जो लोग अभिजीत दीपके का विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये आप लोग भी अपने दिल से ये सवाल पूछिएगा। इस बीच अभिजीत दीपके ने रांची में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ दी, जब उनसे झारखंड में छात्र आंदोलन के बारे में सवाल पूछा गया कि आप उस छात्र आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, क्या आप उस आंदोलन का समर्थन करेंगे? तो इसको लेकर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, दोस्तों ये सुनिए जरा। और ह्यूमर के साथ झारखंड में भी कुछ बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे, उनसे बात हुई आपकी, उनकी मांगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ।
लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम। तो अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। जहां तक इस आंदोलन में शामिल होने की बात है तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो इस आंदोलन में शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन अभी उन्हें टाइफॉइड हुआ है इसलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। वहीं खबर ये भी है कि इस आंदोलन को आयशा का भी समर्थन मिल चुका है। आयशा ने 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का आह्वान कर दिया है। जोहार झारखंड। इस वक्त रांची में छात्रों का जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को मेरा बहुत बहुत सलाम। आने वाली 7 तारीख को जो विधानसभा का कॉल है, जो बिरसा मुंडा चौक से 11 बजे शुरू होने वाला है, मैं उस कॉल में आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में जो हमने छात्रों नौजवानों को आंदोलन देखा अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस मूवमेंट को झारखंड के छात्र और युवा इस विधानसभा मार्च से इस वक्त बिरसा स्टेडियम में जो मूवमेंट चल रहा है उससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे। मिलते हैं 7 तारीख को। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था और झारखंड के रांची में जो आंदोलन चल रहा है उसमें फर्क क्या है। सोचिए, पिछले 25 जुलाई से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसमें पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया, किसी छात्र को देशद्रोही नहीं बोला गया, किसी छात्र के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलाई गई। यहां तक कि झारखंड के सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए युवाओं के समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे दिया। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। सुनिए जरा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका याद है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएं। सर, कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? कोई डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर से? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर चुप्पी साधे रखी, कोई भी संवाद नहीं किया। लेकिन यहाँ सोरेन संवाद कर रहे हैं, बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस बीच जानते हैं दोस्तों क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन को बदनाम किया जा रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे भी बदनाम किया जा रहा है। गोदी पत्रकार, एक अमन चोपड़ा नाम का गोदी पत्रकार है, जो नोएडा से दिल्ली के जंतर मंतर पर तो नहीं जा पाया, लेकिन ये दिल्ली से नोएडा से जानते हैं झारखंड के रांची पहुंच गया और वहां पहुंचकर इसने हिंदू मुस्लिम किया। यहां पहुंचकर इसने कहा कि जंतर मंतर पर जुनैद की बिरयानी थी और यहां पर मंदिरों से भोजन आ रहा है। तो सोचिए ये गोदी एंकर कितना नफरती है। इसने जंतर मंतर आंदोलन को न सिर्फ बदनाम किया बल्कि उस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का आंदोलन बताने की कोशिश की। ये वहां जाकर हाईलाइट कर रहा है कि देखो जंतर मंतर पर जुनैद की बिरयानी थी। पहली बात तो जंतर मंतर पर किसी ने बिरयानी नहीं खाई, ना ही जुनैद ने बिरयानी खिलाई। बिरयानी, जुनैद, हिंदू मुस्लिम, यही इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। और इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस दोगले एंकर की, इस चाटुकार एंकर की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसे गोदी एंकरों को बेनकाब करते हुए लिखा कि समाज में विष घोलना इन दलालों का पहला काम है। इनसे इनके स्टूडियो से 20 किलोमीटर दूर जंतर मंतर नहीं जाया गया। दोस्तों यहाँ 20 किलोमीटर दूर नहीं है स्टूडियो, 5 से 6 किलोमीटर दूर है। नोएडा फिल्म सिटी से जंतर मंतर 5 से 6 किलोमीटर की दूर है। यहाँ त्रुटि हो गई, 20 किलोमीटर नहीं है। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा सुधार ले। पर भाजपा के बुलावे पर 2000 किलोमीटर दूर छात्रों को भड़काने चले आए और यहाँ आते ही हिंदू मुसलमान प्रसाद बिरयानी मंदिर मस्जिद करने लगे। हेमंत सरकार छात्रों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होने देगी, ये तय है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रांची में जो आंदोलन चल रहा है वो सत्ता द्वारा पोषित है, वो विपक्ष की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये गोदी एंकर वहां पहुंचकर इस बात का खुद सबूत दे रहा है कि ये आंदोलन कौन करा रहा है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा
सकता कि छात्र परेशान हैं। परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे छात्र इसमें सत्ताधारी पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया कर रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सरकार के खिलाफ ही बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये बहुत बड़ा पत्रकार होता तो ये जंतर मंतर क्यों नहीं आता, और अगर वहां गया तो ये इसने सटीक रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, और ईडी सीबीआई जांच के लिए इसने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये एक पार्टी के द्वारा पोषित है, लेकिन जंतर मंतर का जो आंदोलन था वो रियल आंदोलन था। वहां देश के छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। लेकिन जो ये झारखंड में आंदोलन चल रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। दोस्तों सोच कर देखिए, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो क्या अमन चोपड़ा जैसे गोदी एंकर वहां पहुंचते? नहीं पहुंचते। ठीक वैसे जैसे यूपी में जब कोई आंदोलन होता है, बेरोजगार सड़क पर उतरते हैं तो एक भी खबर नहीं दिखाई जाती है। खबरें वही दिखाई जाती हैं, नेगेटिव खबरें, जहां पर बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं होती है। जैसे अब आपको पश्चिम बंगाल की खबरें टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी, झारखंड की खबरें इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। गोदी मीडिया की साजिश आप लोग समझिए। हालांकि अभिजीत दीपके ने आज ऐलान कर दिया है कि उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो जरूर रांची पहुंचेंगे। उन्होंने इस छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे थे कि देखो भाई, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पहुंच गए लेकिन रांची नहीं आ रहे हैं, रांची में भी तो छात्र परेशान हैं। तो ठीक है, अभिजीत दीपके रांची जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता यूपी में आंदोलन शुरू हुआ तो वहां भी जाएंगे, और अगर यूपी में आंदोलन शुरू होगा तो गोदी एंकरों को भी वहां जाना पड़ेगा, तब माना जाएगा ये लोग असली पत्रकार हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रांची में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है ईडी सीबीआई की जांच हो पाएगी? क्या आप लोग अभी भी गोदी चैनल देख रहे हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।